Good morning everyone. Today's our topic is tillage and we are going to discuss about the 6 things which we have written here about tillage and we'll cover this topic. हमारा आज का विषय टिलेज है जिसमें कि हम इन 6 चीज़ों के बारे में जानेंगे कि टिलेज होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमम टिलेज क्या है, जीरो टिलेज और कंजर्वेशनल टिलेज क्या है। तो इन 6 टॉपिक्स या हेडिंग की मदद से हम जानेंगे कि टिलेज होता क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ कि टिलेज होता क्या है। What is tillage? Tillage is a mechanical manipulation of soil for obtaining condition ideal for seed germination, seedling establishment and growth of crop। तो टिलेज को हम इस तरह से समझते हैं कि टिलेज जो है ये कौन सी एक्टिविटी है। ये वो सारी एक्टिविटी हैं जो हम अपने खेत में करते हैं, मतलब खेत को अच्छा बनाने के लिए, उसमें जो मिट्टी होती है उसे भुरभुरी करने के लिए, और मतलब कि हम प्लगिंग की डेप्थ क्या रखेंगे, जैसे 3 से 5 सेंटीमीटर, किस तरह से हम प्लगिंग की डेप्थ रखें, कितने अंदर तक, मतलब उसकी रूट कितना अंदर तक जा सकती हैं, उस हिसाब से हम प्लगिंग की डेप्थ रखते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी जो हम अपने खेत में करते हैं मिट्टी को या अपने खेत को अच्छे तरीके से बनाने के लिए, वो सब टिलेज के अंदर आती हैं। तो टिलेज वो होता है कि जो मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉयल, मतलब सॉयल को हम मैकेनिकली किस तरह से उससे इंटरेक्ट करते हैं अपने इक्विपमेंट से कि उसकी कंडीशन सॉयल की अच्छी हो जाए, ठीक है, जिससे कि हमारे सीड्स का जर्मिनेशन अच्छे से हो सके, सीडलिंग इस्टेब्लिशमेंट और ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स के लिए। तो जो टिलेज है ये एक एंग्लो सैक्सन वर्ड टिलियन से लिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं फादर ऑफ टिलेज जेथ्रो टुल है, और इसमें एक टर्म आता है टिल्थ। तो टिल्थ क्या होता है? टिल्थ इज़ अ गुड फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉयल आफ्टर टिलेज इन रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ। टिलेज मतलब सॉयल की वो कंडीशन है, मतलब कि अच्छी कंडीशन। जब हम पूरा टिलेज अपना कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब हम अपनी सॉइल को एक अच्छी कंडीशन में जब हमारी सॉइल आ जाती है तो उसे हम कहते हैं टिल्थ। टाइप ऑफ टिलेज, यानी टिलेज कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली टिलेज 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज क्या होता है? प्राइमरी टिलेज इज अ ऑपरेशन विच कंस्टिट्यूट द इनिशियल मेजर सॉइल वर्किंग ऑपरेशन। द मेन एम इज टू ब्रेक ओपन एंड टर्न द सॉइल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हम इनिशियल स्टेज पे सॉइल पे जो हम काम करते हैं वो सारी प्राइमरी टिलेज के अंदर आती हैं। यानी इसका मेन एम क्या होता है, मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि ये सॉइल को मतलब कि ब्रेक करने के लिए, फिर इसको ओपन करने के लिए और टर्न यानी पलट देने के लिए, जो ये 3 काम होते हैं ये प्राइमरी टिलेज के अंतर्गत आते हैं। और हम इन्हें किन किन चीज़ों की हेल्प से करते हैं? जितने भी हमारे प्लाऊ होते हैं, जैसे देसी प्लाऊ, एमबी प्लाऊ या मोल्डवुड प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ, रिज प्लाऊ एक्सेट्रा, ये सारे हमारे प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स हैं। फिर हम आते हैं सेकेंडरी टिलेज पे। तो सेकेंडरी टिलेज क्या होता है? सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन विच आर फॉलोड बाय प्राइमरी टिलेज टू क्रिएट अ गुड सीड बेड फॉर प्रॉपर सीडलिंग। ये क्यों किया जाता है? सेकेंडरी टिलेज क्या होता है, क्यों किया जाता है? सेकेंडरी टिलेज वो होता है जो प्राइमरी टिलेज के बाद हम करते हैं अपने फील्ड पे, अपनी मतलब कि अच्छी सीड बेड बनाने के लिए। मतलब हम इसमें मिट्टी को उसमें हम पलट दिए रहते हैं, तो अब उसे हम मिट्टी को इसमें भुरभुरी करते हैं अच्छा सीड बेड बनाने के लिए। और इनके इम्प्लीमेंट्स क्या हैं? इनके जो कल्टीवेटर है, हरो है, प्लैंकर है, रोलर है एक्सेट्रा, ये सारे हमारे सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज, यानी टिलेज के उद्देश्य क्या हैं? एडिक्वेट सॉइल एरिएशन। व्हाट इज एडिक्वेट सॉइल एरिएशन? एडिक्वेट सॉइल एरिएशन हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज इन सीड एंड रूट जोन। मतलब कि ये गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं सीड और रूट जोन में। फिर हमारा सेकेंड पॉइंट है एडिक्वेट सॉइल सीड कॉन्टैक्ट। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब सीड सॉइल में पर्याप्त जो है वो एक उचित कांटेक्ट जो है बना रहे, ताकि जो वाटर फ्लो है वो सॉइल से आसानी से हो सके, सीड्स को मतलब कि आसानी से सॉइल से वाटर मिल सके।
लो डेंसिटी सॉइल। लो डेंसिटी सॉइल का क्या मतलब हुआ, मतलब कि इनमें जो घनत्व है, डेंसिटी यानी घनत्व, तो वो कम कर दिया जाए सॉइल का, मतलब कि उसको भुरभुरी कर दिया जाए मिट्टी, यानी मिट्टी अगर काफ़ी सख्त रहेगी तो जो रूट्स रहेंगी वो उनको अंदर जाने में, मतलब कि उन्हें सॉइल के अंदर जाने में प्रॉब्लम होगी। तो हम इसकी डेंसिटी सॉइल की कम कर देते हैं, मतलब उसको लूज़ कर देते हैं, सॉइल स्ट्रेंथ जो है उसे हम लूज़ कर देते हैं, तो रूट आसानी से पेनिट्रेट करके जा सकती हैं अंदर। अब हमारा चौथा पॉइंट है वीड फ्री इन्वायरमेंट। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है टिलेज का, एक उद्देश्य यह भी है कि हमें वीड फ्री इन्वायरमेंट चाहिए। अगर हमारे वीड्स यानी खरपतवार जो है वो फील्ड में रह जाएंगे तो वो क्रॉप वीड कंपटीशन करने लगेंगे। क्रॉप वीड कंपटीशन से क्या होगा, फिर जो पोषक तत्व तो हम अपने मतलब कि क्रॉप्स को देना चाहते हैं वो सारे वीड्स ले लेंगे या खरपतवार ले लेंगे, तो काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा हमारे पौधों पर। इस वजह से हम वीड फ्री इन्वायरमेंट भी चाहते हैं। सॉइल डेप्थ फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। अब अगर हमारा एकदम कॉम्पैक्ट सरफेस रहेगी सॉइल की, तो मतलब कि हम सॉइल एब्जॉर्ब कम करेगी, मतलब बहुत ना के बराबर करेगी या बहुत कम करेगी, तो मतलब कि हमें पर्याप्त, मतलब कि टाइम पे वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगी, जिससे मतलब कि फसल को कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। इसलिए हम उस टिलेज ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं अपने फील्ड पे, ताकि सॉइल को हम कुछ डेप्थ सॉइल की कर सकें, मतलब कि टिलेज की इम्प्लीमेंट से कुछ डेप्थ करें ताकि जो वाटर है वो आसानी से एब्जॉर्ब हो सके। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। Minimum tillage. Minimum tillage refers to a growing crop using only that tillage needed for placing a seed at proper depth and then covering them. Thus, minimum tillage aimed at reducing tillage to minimum necessary for ensuring good seed bed, rapid germination and favorable growing condition. What does it mean? इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हम मिनिमम टिलेज मतलब टिलेज का कम से कम इस्तेमाल करके कैसे मतलब बेहतर फसल को बेहतर तरीके से उगा सकते हैं। मतलब कि हम इसमें सिर्फ उन टिलेज ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं जिसमें हम सीड को एक प्रॉपर डेप्थ पे प्लेस करके उसको कवर कर दें बस। और मतलब हम मिनिमम टिलेज का यूज़ क्यों करते हैं? मिनिमम टिलेज का हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कि हमारा जो इनपुट है वो हमारे आउटपुट जो है वो कम हो जाता है, इनपुट ज़्यादा हो जाता है, यानी हमारी लागत ज़्यादा आ जाती है और जो उससे हमें बेनिफिट होता है वो कम होता है। इसलिए हम कुछ टिलेज ऑपरेशंस को रिड्यूस कर देते हैं ताकि हमारी जो इनकम है वो हमारी लागत से ज़्यादा हो सके। इसलिए हम मिनिमम टिलेज का यूज़ करते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। इम्प्रूव सॉइल कंडीशन ड्यू टू प्लांट रेसिड्यू। तो जो प्लांट के रेसिड्यू जो बच जाते हैं उससे सॉइल कंडीशन जो है वो इम्प्रूव होती है। लेस रेजिस्टेंस टू रूट्स ड्यू टू इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर अच्छा होता है तो ऑब्वियसली रूट्स को रेजिस्टेंट कम मिलेगा मतलब उन आसानी से वो अंदर जा सकेंगी सॉइल के। तो लेसर सरफेस रन ऑफ वाटर, रेन वाटर, ठीक है। लेस सॉइल इरोजन भी कम होता है। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेज कि डिसएडवांटेज क्या है मिनिमम टिलेज के। लो सीड जर्मिनेशन। अगर हम प्रॉपर कन्वेक्शनल टिलेज की बात करेंगे तो उसके कंपेयर में जो इसमें सीड का जर्मिनेशन होता है वो थोड़ा कम होता है। मोर N2 नाइट्रोजन रिक्वायर फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो जैसे कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के लिए नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। डिफ़िकल्ट सोइंग ऑपरेशन विथ ऑर्डिनरी इम्प्लीमेंट। जैसे इसमें नॉर्मल इम्प्लीमेंट से मतलब इसकी बुआई करना सीड्स की मुश्किल होता है, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा टिलेज ऑपरेशंस तो करते नहीं हैं, तो इसके लिए पर्टिकुलर मशीन्स आती हैं जो मिनिमम टिलेज में सीड को बोने के काम आती हैं। तो ये हो गया हमारा मिनिमम टिलेज। ज़ीरो टिलेज। ज़ीरो टिलेज क्या होता है? ज़ीरो टिलेज referred as no tillage in which the crop is planted in unprepared soil by opening a narrow slot, trench or band only of sufficient width and depth to obtain proper seed cover. The weed are controlled only by chemical means. इसका मतलब क्या हुआ? ज़ीरो टिलेज में कोई भी टिलेज ऑपरेशंस नहीं होते हैं। इसमें सीधा जो प्लांट है, जो क्रॉप है हमारी, उसे अनप्रिपेयर्ड सॉइल में
प्लांट कर दिया जाता है बाई ओपनिंग एन नैरो स्लॉट इन इट। इसमें जो है जो वीड्स वगैरह होते हैं ये सिर्फ केमिकल मीन्स के थ्रू ही कंट्रोल किए जाते हैं। जैसे पहले था तो हम टिलेज ऑपरेशंस के थ्रू भी मतलब वीड्स को कंट्रोल करते थे, लेकिन इसमें जो है हम सिर्फ केमिकल मीन्स के थ्रू ही कंट्रोल करेंगे वीड्स को। अब जीरो टिलेज जो वर्ड है ये दिया गया था जेथरो टुल द्वारा। और जीरो टिलेज इज अ पॉसिबल वेयर सॉयल हैज़ अ कोर्स टेक्सचर and good internal drainage and adequate quantity of residue as mulch. Problem of zero tillage are low seed germination. इसमें सीड का जो जर्मिनेशन होता है वो कम होता है as compared to normal tillage operations in which normal tillage operations take place. Commonly used herbicide are paraquat and diquat. इसमें जो commonly herbicides हम यूज़ करते हैं weeds वगैरह को कंट्रोल करने के लिए वो paraquat और diquat है। Conservational tillage. Conservation tillage is a system of tillage in which organic residue are not inverted into the soil such that they remain on surface as a protective cover against erosion and evaporation losses of soil moisture. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंजर्वेशनल टिलेज वो टिलेज होता है जिसमें जो हमारा ऑर्गेनिक रेसिड्यू होता है उसे हम पलटते नहीं हैं सॉइल में, वो सरफेस पर ही रहता है और वो एक प्रोटेक्टिव कवर के तरह से काम करता है सॉइल इरोजन के खिलाफ, और जो इवापोरेशनल लॉस होता है वाटर का या सॉइल मॉइस्चर का उससे भी वो बचाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कंजर्वेशन टिलेज का? द मेन उद्देश्य क्या है, मतलब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंजर्वेशन टिलेज इज टू कंजर्व द सॉइल फ्रॉम इरोजन अलॉन्ग विथ वाटर। मतलब ये वही चीज़ हो गई कि सॉइल इरोजन को होने से रोकता है और सॉइल मॉइस्चर को भी रिड्यूस होने से रोकता है। कंजर्वेशन टिलेज इज ऑल्सो नोन एज स्टबल मल्च टिलेज, इको फैलो एंड रेड्यूस टिलेज। थैंक यू।